उत्सव आता है, हर बार मैं पोस्ट डालता हूं। अब की बार सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं होने दिया, वरना हर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का भव्य प्रोग्राम करता हूं। काफी लोगों ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में गलत लिखा और हमें आरक्षण से वंचित कर दिया, आरक्षण से मार दिया। मैं उन मेरे जितने भी राजपूत भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन भाइयों को बताना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके उनसे विनती करना चाहता हूं उनका भाई होने के नाते, कि ये बाबा साहब की गलती नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की गलती नहीं है। अरे बाबा साहब ने तो खाली 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, कमजोर वर्ग को, जो वंचित वर्ग था उसको उठाने के लिए। ये आज के जो ये नेता है ना, ये सांसद, एमपी, राज्यसभा और संसद में और विधानसभा में बैठते हैं, ये गलती इन निकम्मों की है, ये गलती इन निकम्मों की है। बाबा साहब ने खाली 10 साल के दिया था ये आरक्षण, बाबा साहब की गलती नहीं है। बाबा साहब ने सबको समान रूप से, और बाबा साहब ने अकेले ने संविधान नहीं लिखा था। बाबा साहब तो संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे। हमारे खेतड़ी दरबार सरदार सिंह जी भी उसमें शामिल थे। आप लोगों को गुमराह किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। आप लोगों को राजनीति में कमजोर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गलत पोस्टें डलवा करके आप लोगों को के बीच में जो एसी समाज है उसके और राजपूतों के बीच में खाई पैदा की गई। रामायण से सीख लो, अरे रामायण से सीख लो। जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके हम वंशज हैं, वो लोग ही जब गले मिलाते थे, जब सबरी के जूठे बेर खाते थे, तो फिर ये ऊंच नीच कहां? ये गलत बात है। ये आज के नेताओं ने ऊंच नीच पैदा की है और आज के नेताओं ने इस आरक्षण को बढ़ाया है, ना कि बाबा साहब ने। बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हो रहा है, बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हो रहा है और आज के ये नेता कर रहे हैं। इन नेताओं का विरोध करो, इन नेताओं की खिलाफत करो। और आरक्षण जाति देख करके नहीं, गरीबी जाति देख करके नहीं आती, तो आरक्षण भी जाति देख करके नहीं, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इस पूरे देश के अंदर मेरे नौजवान साथियों, शोषित पीड़ित वर्ग के लिए हम लोग पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। ये उन राजपूत भाइयों के लिए, आपका भाई बुजुर्ग है तो उनका बेटा हूं, छोटे मेरे भाई हैं, उनको समझाना चाहता हूं कि राजनीति में हमें पछाड़ने के लिए, ऐसी समाज के और हमारे बीच में खाई पैदा करने के लिए बाबा साहब का नाम ले लेकर के हमें गुमराह किया गया। बाबा साहब ने खाली 10 साल के लिए आरक्षण लगाया था। आरक्षण आज की सरकारें लगा रही है खाली वोट बटोरने के लिए। वोट चाहिए इन सरकारों को। इन सांसदों का बहिष्कार करो, इन सांसदों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मत बढ़ने दो, अपने क्षेत्र में मत बढ़ने दो। इनको लोकसभा में जिता करके भेजा हो, वहां अगर आपके इलाके में आते हैं तो इनको काले झंडे दिखा करके इनका विरोध करो, तब जाकर के ये देश सही होगा। और राजपूतों ने तो मैं बताऊं ना, जो लोग कहते हैं ना, कूदते हैं, फुदकते हैं राजपूतों को बदनाम करने के लिए, उनको बताना चाहता है सुखदेव सिंह होगा मेरी। अरे राजपूतों ने तो इस देश के अंदर समानता लाने के लिए अपनी पूरी की पूरी रियासतें, 562 रियासतें एक साथ सरेंडर कर दी थी, समझे क्या? और लाखों बीघा जमीनें सरेंडर कर दी थी इस देश में समानता लाने के लिए, ना कि तुम जैसे निकम्मो लोगों को राजा बना करके बिठाने के लिए। हम उस कुल से आते हैं जिस कुल ने हमेशा सबको गले लगा करके चले हैं। पोखरण में मोदी जी के कहने पर लॉकडाउन का पालन करने के लिए एक गरीब भाई ने थाली बजा दी मांडवा गांव में, उसकी हत्या कर दी गई। कोई नेता गया क्या वहां? अरे एक भी नेता गया क्या? सिर्फ वसुंधरा राजे जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे जी ने, वो झोंपड़ी में रहता है, महलों में रहने वाला नहीं था। उसका घर देखा होगा आपने, झोंपड़ी नुमा घर है। वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जिन्होंने 5 लाख रुपए उस परिवार को दिए। क्या और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जानून में चली गई क्या?
उस गरीब भाई ने दीपक जला दिया मोदी जी के कहने पर, तो जुल्म कर दिया क्या? उसकी हत्या कर दी गई। उन दरिंदों को फांसी पर चढ़वाया जाए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए। जब लॉकडाउन हटेगा ना, तब पलाड़ा भी आएंगे और मांडवा भी आएंगे। सरकार तैयार रखे, अपनी तैयारी करके। जिस दिन लॉकडाउन हटेगा, हम पोखरण के मांडवा भी जाएंगे और पलाड़ा गांव में भी जाएंगे। इंसाफ दिलाएंगे। जहां अत्याचार, अन्याय, दुराचारी अपनी कार्रवाई करेंगे, वहां इंसाफ दिलाने के लिए करनी सैनिक पहुंचेंगे। हम आएंगे वहां। मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोग संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। इसी में हमारी ताकत बढ़ेगी। मैं हर उस कर्मी सैनिक को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, पर पूरे भारत के अंदर आपने आपके माता पिता को धन्य कर दिया है। तो पूरे भारत के अंदर आप लोग कैंप चला रहे हो, भूखों को रोटी खिला रहे हो, गरीब असहाय की मदद कर रहे हो। उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पूरे भारत में मेरे कर्मी सैनिकों को। नमन करता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी माता पिता को झुक करके, जो आप अपनी नेक कमाई में से, अपने घर में से, आप घर में एक रोटी कम खा करके और उनको खिला रहे हो। और उन कर्मी सैनिकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गौशालाओं के अंदर गायों को बचाने के लिए, गायों की मदद करने के लिए चारा दिलवा रहे हैं, हरा दिलवा रहे हैं और पक्षियों के लिए दाना समय समय पर डाल रहे हैं। बंदरों को भी, जो हनुमान सेना है हमारी, श्री राम की हनुमान सेना है, उन बंदरों को भी समय समय पर केले वगैरह खाना, जो भी आपसे बन पाता है, जो आपके नजदीक है, जहां है। क्योंकि दूर तो चला करके जाने नहीं देती सरकारें, लॉकडाउन चल रहा है, पर आपके नजदीक जहां भी पशु पक्षी हैं, उनकी सेवा करें। मानव धर्म में लिखा हुआ है, पशु पक्षी और कुत्ते बिल्ली ये मानव के ऊपर ही जिंदा रहते हैं और मानव उनकी सेवा करें। मैं एक बार फिर, बाबा साहब ने खाली 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। आज के नेताओं की गलती है, ये नेता वोट बैंक के लिए इसको बढ़ा रहे हैं। तो मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को कोसना बंद करो और उन जो तुम्हें भड़काते हैं उनको कहो कि तुम्हें इतनी एलर्जी है बाबा साहब से, तो तुम लिखो ना, हमारे से क्यों लिखवा रहे हो? अरे श्री राम से सीखो, श्री राम से सीखो। हम उनके वंशज हैं, जो श्री राम गले लगा करके चलता था। एक भी ऐसा मंदिर बताओ जहां राजपूत ऐसी समाज को मंदिर में नहीं बढ़ने देते हो। अरे हमारे साथ तो पूजा होती है ऐसी समाज की। गुगामेड़ी में बच्चू मेघवाल की, रामदेवरा में डालीबाई की, और मीरा जी ने गुरु रविदास को बनाया। उज्जैन में नायक समाज वीर दुर्गादास के साथ पूजा जाता है। नायक भी कोई अलग नहीं, ये क्षत्रियों में से निकली हुई नख है। मेरे देश के नौजवान साथियों, हम लोग तो वो हैं जो सर्व समाज का भला चाहते हैं, पूरे देश का भला चाहते हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है हम। आप लोगों से, आपके भाई का एक बार फिर निवेदन है, इस लॉकडाउन का पालन करें, सरकार का साथ दे, चाहे कोई भी सरकार हो, उसका साथ और सहयोग दें। और नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये जातिवाद का जहर मत घोलो, जातिवाद का जहर मत घोलो। जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां ये तबलाई आए हैं जिन्होंने ये महामारी फैलाई है, मानव बम बन के आए हैं, क्या उनके खिलाफ केस मुकदमे दर्ज होंगे राज्य सरकारों की तरफ से? इस बात को मीडिया वाले पूछें। मीडिया वाला भाइयों, ये सरकार से क्वेश्चन करो कि अन्य स्टेटों में एफआईआर हो रही है, तो फिर राज्य सरकारें एफआईआर क्यों नहीं करवा रही इनके खिलाफ? क्या कारण है? सरकार अपनी एजेंसी से जांच करवाए, क्या ये ओरिजिनलिटी में ही मानव बम बन के निकले थे या फिर कोई अफवाह फैला रहा है? अफवाहों पे ध्यान मत दें, अफवाहों पे ध्यान नहीं देनी है।
हमें राष्ट्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, मनुष्य जाति को बचाना है, पशु पक्षियों को बचाना है, गाय को बचाना है। मेरे देश के नौजवान साथियों, जो लोग सुखदेव सिंह को गलत बताते हैं, हां मैं हूं गलत, हां मैं हूं गलत, क्योंकि मैं बहन बेटियों पे तुम्हें हाथ नहीं डालने देता, मैं तुम्हें मनमर्जी नहीं करने देता, मैं तुम्हें उनकी जमीनें नहीं छीनने देता, मैं तुम्हें तुम्हारा जुल्म जाति उन गरीबों पे नहीं करने देता, इसलिए मैं हूं गुंडा। उनको बचाने के लिए, और जो कमजोर पर हाथ डालता है उससे कोई मुद्दार, कोई घटिया हो नहीं सकता। जहां जहां तुम जुल्म करोगे वहां वहां करनी सैनिक पहुंच करके सर्व समाज की रक्षा करेंगे। ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वचन दे रहा है, और वचन निभाना हमें आता है। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना, वंदे गो मातरम। इस पोस्ट को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, इस पोस्ट को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए ये पोस्ट।